Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm Hafiz Muhammad Weskarni and I have done my MPhil in Teacher Education from Iqra University, Karachi. So I welcome to all of you in the preparatory classes of Teaching License Test. It is a complete 40-day session in which I will complete the complete syllabus that was announced or given by STEDA as well as IBS Sakhar. Or if you want to get the admission then you can contact me on these given numbers. और उसके बाद the topic of today's lecture is effective questioning strategy. तो आज हम effective questioning strategy को पढ़ेंगे कि किस तरह ये क्लासरूम के अंदर इम्पॉर्टेंट है और किस तरह काम आती है। एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से द एवरेज टीचर आस्क बिटवीन 300 and 400 क्वेश्चंस पर डे। आप समझ आ रही है, एक दिन के अंदर जो एक टीचर्स है वो 300 to 400 जो है क्वेश्चंस पूछता है। ये उन टीचर्स की बात हो रही है जो एक्टिवली पढ़ाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग फॉर दोज टीचर्स जो नियर अबाउट बहुत कम पीरियड लेते हैं, 3 से 4 पीरियड लेते हैं, तो उसके अंदर 300 से 400 क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। मोस्टली वो टीचर्स जो एक्टिवली 6 से 7 घंटे पढ़ाते हैं, तकरीबन वो लोग की 300 and 400 क्वेश्चंस पर डे पूछते हैं। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट एक जो है इम्पोर्टेंस जो है इस टॉपिक की हमें ये रिपोर्ट बता रही है। अब ये हम क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्यों पूछते हैं, जिसका मकसद होता है डीपर इंटेलेक्चुअल थॉट्स। मतलब सवाल पूछे जाते हैं, ख़ासतौर पे अक्सर क्लास में टीचर आते हैं और एक टॉपिक के बारे में पूछते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ एटम। अब एटम आप बताते हैं, फिर उसके अंदर से आपको और सवाल पूछने लग जाएंगे। अगर आप वो जवाब देंगे तो उसका और सवाल पूछेंगे, तो क्या होता है, इंटेलेक्चुअल थॉट्स आपका जो है दिमाग में जो है डीपर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए टीचर जो है सवालात पूछते हैं। एक अच्छा टीचर जो है वो सवालात के ज़रिए आपको टीच करता है, फोकस करता है ख़ास तौर पे उन क्वेश्चंस के ऊपर जिससे आपके जवाबात बहुत अच्छे हों और आपकी थिंकिंग लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। अच्छा, प्रमोट स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन। स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन को प्रमोट करती है या जी इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी। अच्छा जी, इट इज़ इफेक्ट ऑन एलिसिटिंग द प्रोसेस। किस प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है, हाउ एंड वाई। आप स्टूडेंट से सवाल कौन से पूछेंगे, हाउ एंड वाई वाले, ठीक है, हाउ एंड वाई, नॉट व्हाट क्वेश्चन। अब आप ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका जवाब क्या है, जो भी होगा अली या कोई भी जवाब है, सरमत, कोई भी जवाब आ सकता है। बट अगर आप ये पूछेंगे हाउ आर यू फीलिंग टुडे रिगार्डिंग द वेदर, तो अब जो है उसका जवाब येस और नो या सिंगल वर्ड में नहीं होगा, कुछ ना कुछ जवाब देगा। फॉर एग्जाम्पल, आर यू लर्निंग इंग्लिश ग्रामर या वाई आर यू अटेंडिंग दिस लेक्चर्स, तो यहाँ पे आपका जवाब सिंगल वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे आप सोचेंगे, आपका एक पर्पस होगा और उसका जवाब जो है बहुत आप डिटेल के अंदर देंगे, ना कि येस और नो में देते हैं। तो ये है इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी। अब आप ज़रा जो है अपने दिमाग में कोई सवाल सोचिए जो कि हाउ से आ रहा हो, ठीक है, और एक सवाल सोचिए जो वाई से आ रहा हो, जो आप अपनी क्लासरूम के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट से पूछते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको क्लियर हो गया इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। वो क्वेश्चन जो हाउ और वाई से स्टार्ट हो वो हमारे होते हैं इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आते हैं जी। अब हम ज़रा बात कर लें कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी के बेनिफिट्स क्या होते हैं। इट इनकरेज स्टूडेंट्स टू इंगेज विद देयर वर्क एंड ईच अदर। ये जो है स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है बढ़ाती है, उनको प्रमोट करती है कि वो जो है अपने काम के अंदर और दूसरों के साथ क्या करें, पढ़ाई के अंदर इंगेज रहें। उसके बाद ये स्टूडेंट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए ऐसे हम मैथ की एग्जांपल ही ले लेते हैं, मैथ की एग्जांपल के अंदर, ठीक है जी। अब एक स्टूडेंट है, उसने HCF एक मेथड से किया है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया है, और एक ने किया है शॉर्ट डिवीजन मेथड से। तो आप उससे पूछते हैं कि भाई आपने जो है व्हाई यू यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड इंस्टीड ऑफ शॉर्ट डिवीजन मेथड, तो वहाँ पे फिर वो क्या है, वो अपनी फैसिलिटीज़ बताएगा। हो सकता है उसके फिर वो अपने बारे से जवाब देगा, अपने फिर वो अपने हिसाब से जवाब देगा कि मैंने क्यों ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है चूज़ किया है।
तो हो सकता है दूसरा स्टूडेंट हो उसका जवाब कुछ और हो। इसी तरह ही आप क्या करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के ऊपर स्टूडेंट्स को मजबूर करते हैं। एक लेसन है जी 8th क्लास के अंदर, उसका नाम है फ्रेंड्स इन ट्रबल, ठीक है। इसके अंदर राहील एंड बासित के ऊपर ये लेसन बना हुआ है। और इसके अंदर जी क्या होता है, एक जो इस दोस्त होता है वो दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। तो आप स्टूडेंट से पूछेंगे वाई राहील क्लाइंब एट द ट्री, भाई राहील क्यों चढ़ा था दरख्त के ऊपर, आप बता सकते हैं। वाई ही डिड इट, उसने ये क्यों किया। तो वहां पे वो जो है जवाब कुछ ना कुछ स्टूडेंट जवाब देंगे। बजाय इसके आप ये पूछें कि हु क्लाइंब एट द ट्री, तो वो सीधा सा जवाब आ जाएगा। तो इस तरह आप स्टूडेंट्स को आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी सी सोचने के ऊपर मजबूर करते हैं। यहाँ पे आप क्रिटिकल थिंकिंग जो है स्टूडेंट्स की इन्हेंस करते हैं, तो क्रिटिकल स्किल्स जो हैं स्टूडेंट्स के अंदर आए ताकि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करें। फॉर एग्जांपल जी, अगर आपसे पूछा जाए जी हमारे पास क्या यूज़ होता है, इंग्लिश, ठीक है जी, इंग्लिश क्या है हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आप स्टूडेंट से पूछें वाई इंग्लिश इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन आवर कंट्री, ठीक है, वाई इंग्लिश इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग एनी फील्ड। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है हर कोई अपने हिसाब से जवाब देंगे। उसके बाद आप ये बोल सकते हैं हाउ यू थिंक दैट इट इज़ गुड फॉर ऑल स्टूडेंट्स और नॉट, आप किस तरह सोचते हैं क्या ये सबके लिए बेहतर है या नहीं है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स के जो जवाबात होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। अच्छा जी, इसी तरह ही फैसिलिटीज लर्निंग थ्रू एक्टिवेशन के ऊपर जो है हमारे पास इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी जो है बहुत काम आती है। इम्प्रूव स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, यहाँ पे आपके स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं। टीच रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल्स ओपिनियन, आपका जो जो दूसरे लोग होते हैं उनका जो ओपिनियन होता है खासतौर पे एक चीज़ के ऊपर, तो आप क्या करते हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बजाय इसके कि आप ये कहें कि नहीं जी जो मैंने बात कही है वही सही है और आपको वही माननी पड़ेगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है अलोज टीचर टू चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे इफेक्टिव क्वेश्चनिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि टीचर जो है बहुत दफ़ा प्रॉबिंग करता है और इसी तरह ही फ्यूनल की तरह सवालात पूछता है। आगे स्ट्रेटजीज हैं, इसको हम पढ़ेंगे, जिससे उसको पता चलता है कि स्टूडेंट की स्ट्रेटजी अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर है भी या नहीं, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये एक जर्नल व्यू है। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि किस तरह के मेन जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ये एक ओवरव्यू है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके इन सवालों के हिसाब से। तो एक हमारे क्वेश्चन टाइप है वो है कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट का मतलब होता है क्लोज्ड, नॉट ऑफरिंग मैनी ऑप्शंस, जो एक क्लोज्ड आपका जवाब हो। मिसाल के तौर पे आप इस तरह कह सकते हैं कि आप ये पूछें कि हु वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा जो जवाब आएगा वो एक ही जवाब होगा और क्लोज्ड आंसर होगा और एक ही इसका रेस्पॉन्स होगा। तो इस तरह के सवाल जो आपको जो है क्लोज्ड आंसर दें या क्लोज्ड एक्सप्लेनेशन दें, उन सवालात को हम कहते हैं कन्वर्जेंट क्वेश्चन टाइप। फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस लिखा हुआ है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गुड एट मैथ, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एग्री टू गो द विजिट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे कन्वर्जेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जिससे हमें क्लोज्ड रेस्पॉन्स मिलता है। दूसरा क्वेश्चन टाइप है हमारे पास डाइवर्जेंट। जी डाइवर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट का मतलब होता है अलग अलग तरीकों से या अलग अलग तरीकों से या अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है जी, सिंगल डायरेक्शन में नहीं, बहुत अलग अलग डायरेक्शन से। अब डाइवर्जेंट में ओपन होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट जो है प्रोस्पेक्ट अपने दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई यू लाइक इंग्लिश, वाई आर यू डूइंग दिस पर्टिकुलर वर्क, वाई आर यू अटेंडिंग दिस क्लास। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि किसी का जवाब सेम हो, यहाँ पे क्या होगा, हर किसी का जवाब अलग अलग होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं डाइवर्जेंट क्वेश्चन टाइप। उसके बाद जी हमारे पास अगला क्वेश्चन की जो टाइप है वो है फोकल। स्टूडेंट मस्ट चूज और जस्टिफाई अ पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट जो है कोई भी एक पोजीशन लेते हैं, मतलब अपना ओपिनियन लेते हैं, फिर उसको जस्टिफाई भी करें। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा
give your suggestion that how you use the interactive instruction in your classroom. If yes, then explain why. If no, then explain why. मतलब आपने ये बताना है, कोई भी एक सजेशन दे कि आप किस तरह इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन अपने क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं, और फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है, चाहे आप यस कह रहे हैं या आप नो कह रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, फोकल होते हैं, खास तौर पे फोकस करते हैं आपकी पोजीशन के ऊपर कि स्टूडेंट्स आर एबल टू जस्टिफाई देयर पोजीशन और ओपिनियन और नॉट। इसी तरह ही अगर आपको कहा जाए कि एक सवाल आपका लास्ट जो है पेपर में आया था CRQs के अंदर कि गिव योर सिंगल सजेशन दैट हाउ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल कम इनटू द स्कूल। उसका मकसद ये था कि किस तरह जो आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं वो स्कूल के अंदर आ सकते हैं। गिव योर सजेशन, तो आप जो सजेशन दे रहे थे तो आप बता भी रहे थे कि भाई ये तरीका जो है क्यों बेहतर है, और उसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना था। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में इसका जवाब क्या होगा कि हाउ यू विल डील विद द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। आप अपनी कोई एक स्ट्रेटेजी बताएं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ये बात कर दें कि ACR होता है टीचर का लास्ट में, जो है जब साल ख़त्म होता है तो दिसंबर के मंथ के अंदर क्या होता है, ACR, ठीक है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। इसके अंदर अगर आप जो है 1000 रुपीज़ का सिर्फ अलाउंस लगा दें, ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 रुपीज़ का अलाउंस लगाएं कि अगर आपने इस साल एट लीस्ट 24 स्टूडेंट्स की एडमिशन करवाई, ठीक है, इतने 24 स्टूडेंट्स की एडमिशन करवाई, तो आपको अगले 12 महीने 1000 रुपीज़ का अलाउंस लगेगा। और ये कहाँ से पता चलेगा कि टीचर ने 24 स्टूडेंट्स की एडमिशन करवाई है या नहीं करवाई? ACR के अंदर अगर आप एक इसका ऑप्शन बना दें, अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्कूल में 24 तो आप उस टीचर को 1000 रुपीज़ का अलाउंस दें। अगर आप ये दे रहे हैं तो इस तरह क्या होगा, इस तरह हर टीचर का इंटरेस्ट आ जाएगा और वो आउट ऑफ द स्कूल जो चिल्ड्रन है उसके साथ डील करेगा और उनको स्कूल में लाने पे मजबूर करेगा और वो किसी भी हद तक जाएगा। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक सजेशन है। काफ़ी हर स्टूडेंट्स की सजेशन अलग अलग हो सकती है। अब इस तरह की आपकी सजेशन क्या है, आपने वो जो है मुझे बतानी है। उसके बाद जी अगला है हमारे पास क्वेश्चन टाइप, वो है ब्रेन स्टॉर्म। ब्रेन स्टॉर्म अक्सर जो है हमारे पास ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में होता है जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करवा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दैट जनरेट अ लिस्ट ऑफ आइडियाज और व्यू पॉइंट, ठीक है जी। अच्छा, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बैड राइटिंग, ठीक है, व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस इन पाकिस्तान। तो आप इन पूरी चीज़ के ऊपर क्या है ब्रेनस्टॉर्म करवाएंगे। हर किसी का जो है जवाबात होंगे वो अलग अलग होंगे, हर किसी की एक्सप्लेनेशन जो होगी वो अलग अलग होगी, सेम एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं दे रहा होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है शॉर्ट गन। शॉर्ट गन का मतलब क्या होता है कि अक्सर जो है टीचर क्लास के अंदर आता है और वो अलग अलग सवाल पूछ रहा होता है डिफरेंट कंटेंट के। अच्छा, जो है अक्सर आपने देखा होगा इंस्पेक्शन के अंदर जो टीचर्स आते हैं या जो सुपरवाइजर्स आते हैं वो एकदम एक क्वेश्चन के सवाल नहीं पूछते। वो जिस तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं वो शॉर्ट गन्स होते हैं कि अच्छा बेटा, डू यू नो व्हेन द बैटल ऑफ ओहद वाज फॉट। अच्छा, उसके बाद वो एकदम पूछ लेंगे व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो इस तरह अलग अलग सवालात पूछे जाते हैं शॉर्ट गन्स के ऊपर जिनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये कहाँ से सवालात पूछे जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। तो इस तरह के सवालात को शॉर्ट गन्स कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है फ्यूनल। फ्यूनल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल मल्टीपल क्वेश्चंस स्टार्टेड ब्रॉडली एंड ग्रेजुअली लीडिंग टू मोर फोकस्ड इंक्वायरी। फॉर एग्जांपल हम क्लासरूम के अंदर जाते हैं और हमसे जो टीचर है वो सवालात पूछने लगता है, यू नो मैप, आपको मैप का पता है, यस, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मैथ। अब आप वो एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपसे पूछा हाउ यू ड्रॉ अ मैप, आप फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपसे पूछा हाउ यू रीड अ मैप। तो क्या है, फोकस एक ही है, फोकस पर्टिकुलर मैप है और उसके डिफरेंट डायमेंशंस आपसे पूछे जा रही हैं फ्यूनल की तरह, ताकि आपका एक ही चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से पता चल सके। इसी तरह ही यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन रह गए, उनको भी हम देख लेते हैं जी। व्हेन यू कम टू स्कूल, व्हेन यू कम टू स्कूल,
ये आपका कौन सा क्वेश्चन है कि शॉर्ट गन टाइप्स क्वेश्चन है, ठीक है। व्हेन यू कम टू स्कूल। अच्छा, उसके बाद जी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बैड राइटिंग। ये क्या है जी, ये ब्रेन स्टॉर्म का है, ठीक है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बैड राइटिंग। तो इस तरह के सवालात जो हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी के अंदर। कभी टीचर जो है कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, ठीक है, और कभी जो है टीचर हमारे पास डाइवर्जेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा होता है, कभी फोकल, कभी ब्रेनस्टॉर्म, कभी शॉर्टगन्स और कभी फ्यूनल। अब आपने करना क्या है, आपने बिल्कुल हर एक टाइप के दो दो क्वेश्चंस लिख के मुझे भेजने हैं। एक कन्वर्जन टाइप, दो कन्वर्जन टाइप के, दो डाइवर्जेंट के, दो फोकल के, दो ब्रेनस्टॉर्म के, दो शॉर्टगन्स के और दो फ्यूनल के। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड।